यह जो फोटो आप देख रहे हैं, यह इमेज क्या दिखा रहा है? इस इमेज में एक लड़का जो है वो क्या कर रहा है, एक चढ़ाई को चढ़ रहा है। ठीक, एक चढ़ाई को हाँ चढ़ने का वो प्रयास कर रहा है। तो ये सिंबल हमें कई प्रकार की चीजों को दिखा रहा है। एक क्या दिखा रहा है कि यह ऊपर की ओर बढ़ना चाह रहा है। ऊपर कौन जाते हैं? जिन्हें लाभ की इच्छा होती है, जिन्हें हाँ प्रॉफिट की इच्छा होती है, जिन्हें फेम की इच्छा होती है। ठीक है, फेम या फ्लेम, फेम या फ्लेम, इसे हम फ्लेम भी कहें या फेम भी कहें। ठीक है, हम्म, स्पष्ट रूप में आप देखेंगे तो कौन सा कलर यहाँ आ रहा है? कलर यहाँ आ रहा है काला। ठीक है, ब्लैक। ब्लैक है। ब्लैक कलर किसका है? वो नॉर्थ का है, नॉर्थ। वाटर एलिमेंट नॉर्थ। है। यह जो चढ़ाई कर हाँ, रहा है वो किस ओर कर रहा है? ये चढ़ाई जो चढ़ अपॉर्चुनिटी रहा की है वो ओर। किस ओर चढ़ रहा है? अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी चल रहा है। अपॉर्चुनिटी किसकी है? नॉर्थ की। नॉर्थ की। इसे हम दो तीन जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम नॉर्थ में लगा कर भी इससे लाभ ले सकते हैं। हाँ, इसे हम साउथ वेस्ट में भी लगाकर लाभ ले सकते हैं। अब साउथ वेस्ट में आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई साउथ वेस्ट तो पृथ्वी तत्व है। साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व होने के कारण वहां आप इसे क्यों लगा रहे हैं? ये जल तत्व है, इसका कलर तो जल तत्व, एक चढ़ाई को चढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये तो जल तत्व है, तो आप इसे वहां क्यों लगा हाँ, रहे हैं? यह अग्नि हाँ, तत्व को भी दर्शा रहा है। तो अग्नि और हाँ। पृथ्वी में क्या कोई समस्या है, या अग्नि और पृथ्वी एक दूसरे के एंटी है या नहीं है, वो बताइए। नहीं है। नहीं सर, अग्नि पृथ्वी में कोई दिक्कत नहीं। जल और पृथ्वी जो है वो एक दूसरे का एंटी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है। समझने वाली क्या बात है? जल कहाँ है? मैंने पृथ्वी पे। इस प्रश्न को कल भी आपसे पूछा था, जल कहाँ है? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे, पृथ्वी में। ठीक है, हाँ, तो यदि जल पृथ्वी में आता है तो वो कोई ज्यादा विशेष समस्या हमको नहीं देगा। लेकिन यदि हाँ, पृथ्वी जल में चला जाता है तो उसे फिर बराह रूप की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत गहरी है। जैसे जब बराह रूप भगवान हाँ, लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि पृथ्वी को जल में डुबो दिया जाता है, तो उस पृथ्वी को अपने सूंड पे उठाकर बराह भगवान पृथ्वी को जल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पृथ्वी जल में जाए तो वो अत्यधिक समस्या देगा, क्योंकि वहां एक बहाव है, वहां एक स्थिरता आ गई। वो समस्या हमें देने को नित्य तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि जल पृथ्वी में जाएगा तो वो विशेष कोई समस्या हमें अपने जीवन में लाकर नहीं देगा। नहीं। दूसरा, हमें लाभ जो चाहिए या फिर हमारी इच्छाएं, इस सब की पूर्ति कहाँ से होती है? ये सब की पूर्ति है बेस्ट डायरेक्शन करता है। बेस्ट डायरेक्शन कौन सा तत्व है? आकाश तत्व है। तो आकाश। आकाश तत्व और जल तत्व क्या कोई है? दिक्कत नहीं सर। कोई, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप उसे वहां प्लेस कर सकते हैं, वहां आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसे हम उन स्थानों पे यूज करेंगे। और बेस्ट में इसे इसलिए भी यूज किया जा सकता है क्योंकि इसके जो पीछे जो दिख रहा है हमें, वो सफेद कलर हाँ, दिख रहा है जो एक बादल को दर्शा रहा है। ठीक है, आकाश आकाश को का। दिखा रहा है, तो आकाश तत्व हो गया। दूसरी, यह फोटो देखिए, इसमें हमें नाव दिख रहा है। हाँ, नाव कहाँ है? पानी में। पानी में। पानी जल तत्व है। नाव हाँ, यात्रा है, वो भी जल तत्व है क्योंकि यात्रा कर रहा है, चंद्रमा आ गया, वो भी जल तत्व है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इसे हम हाँ। प्लेस कहाँ करेंगे? इसे हम नॉर्थ। नॉर्थ में प्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे। क्यों? अब क्यों इसे नॉर्थ में हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, बताइए। ये पीछे अग्नि, पीछे जो सूर्य है ना, और हम्म, आकाश है। पीछे जो सूर्य है वो हमें नॉर्थ में हाँ, प्लेस करने, आकाश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीछे सूर्य है
वो नॉर्थ में प्लेस हम उन्हें हम्म। करेंगे, तो अग्नि और जल दोनों आपस में टकराएंगे, जो हमारे जीवन में समस्या क्रिएट करेंगे। कहाँ समस्या क्रिएट करेंगे? जहां से हमें, जैसे फ्लो। नाव किस चीज का कारक है? यात्रा का कारक तो है ही, लेकिन वो कारक है एक बिजनेस ट्रांसपोर्ट। का, बिजनेस ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट कारक बिजनेस। है वो। बिजनेस होता है ना नाव से ज्यादातर। हम्म। तो हमारे बिजनेस में समस्या क्रिएट कर देगा। सर ये तो इसे, सबसे बेस्ट है ईस्ट में, तो ईस्ट के लिए तो सबसे बेस्ट होगा ये। हाँ, इसे हम ईस्ट में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ से भी कोई दिक्कत नहीं है और साउथ से भी उसे और साउथ। कोई दिक्कत नहीं प्लस है, तो इसे प्लस ये निश्चित हम एक ईस्ट में एक स्थापित कनेक्शन, कर सकते हैं। एक कनेक्शन को भी दर्शाता है, क्योंकि दो जी दोस्तों हाँ। के बीच का जो कनेक्शन है। जी, कनेक्शन को दर्शा रहा है, और बिना कनेक्शन के आपका संबंध या बिजनेस नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, बिल्कुल सर। जी। यह जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है? हम्म। इसमें हमें आकाश दिख रहा है, भगवान सूर्य भी आकाश है, दिख रहे पहाड़ हैं, है। थोड़े थोड़े हम्म। छोटे छोटे पहाड़, बड़े नहीं, छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। हम्म। इसमें थोड़ी हरियाली भी हमें देखने को मिल रही है। उन हम्म। हरियाली में एक फूल है, जो फूल क्या कह रहा है? हम्म। फूल कह रहा है, एक ग्रोथ को वो दर्शा रहा है। उत्पत्ति। ग्रोथ। ठीक है, एक ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो इसे हम हम्म। कहाँ प्लेस करेंगे, बताइए। सर इसकी जो ये फोटो है, क्या? और जो जिस तरह से है ये, उसके हिसाब से इसकी दिशा तो सर पश्चिम में होनी चाहिए, या फिर मतलब पश्चिम बेस्ट है। कैसे बेस्ट है पश्चिम? क्योंकि ये तो सूर्य है, जो उगते और डूबते दोनों का प्रतीक कर सकते हैं, सबसे पहली बार पश्चिम में। दूसरा मैं पहाड़ ले रहा हूँ, तो जो वजन चीज हो गया, ये भी हम वहां रख सकते हैं। प्लस ये लेकिन, एक प्रॉफिट, एक उत्पत्ति का भी कारक है सर ना ये, जैसे कि जो ये प्रॉफिट एंड गेन है, हम्म, तो हम उस हिसाब से देखें तो किसी चीज को हम लगा रहे हैं तो उससे उत्पत्ति हो रही है, तो उससे भी हमारा गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ना कुछ गेन मिल रहा है हमें, कुछ ठीक चीज है, हमें मिल रही है। ठीक है। तो उस, जी। अब एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ भगवान सूर्य आ रहे हैं जो अधिक मात्रा में है। हम्म। भगवान सूर्य आ रहे हैं जो अधिक मात्रा में हम मौजूद हैं। अधिक मात्रा में हम कहें तो हम्म। भाई, पूरे बादल को वो, पूरे आकाश को वो पकड़े हुए हैं। यहाँ ग्रीनरी जो लालिमा है हरियाली उसमें। है वो बहुत कम है। हरियाली बहुत कम है। हम्म। पहाड़े ज्यादा हैं। हम्म। आकाश तत्व हमें ज्यादा दिख रहा है। तो आपने बिल्कुल हम्म। सही कहा कि इसे हम वेस्ट में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन, लेकिन वेस्ट का दुश्मन कौन है बताइए? आकाश तत्व का जो एंटी है वो कौन है? एयर है। एयर है। और आकाश तत्व का तो एयर ही है सर, एयर और फायर भी है। एयर और फायर है। एयर यहाँ आपको दिख रहा है कहीं इस फोटो में? एयर तो है सर, क्योंकि पूरा जो बादल है तो वो तो पूरा एयर का ही दिखेगा। जो हरा दिख रहा है वो प्लस एयर है। एयर दिखेगा, हाँ, ग्रीन भी हमारा एयर हो गया। ठीक है। जो रेड जो हम्म। भगवान सूर्य हमें दिख रहे हैं वो क्या हो गया? वो तो हमारा ये ये हो गया आपका अग्नि। अग्नि तत्व है। हम्म। तो अग्नि तत्व भी आ गया, एयर भी आ गया, तो इसे हम वेस्ट में नहीं लगा हम्म। सकते हैं। फिर से नहीं। हम वेस्ट में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नहीं। वेस्ट में इसे हम लगाएंगे तो ये फिर हमारे जीवन में एक प्रकार की समस्या लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि एयर, हाँ। एयर जो हमें कनेक्शन दे रहा है, फायर जो हमें फेम दे रहा है, वो दोनों कहाँ चला जाएगा? हाँ। आकाश, नॉलेज में चला जाएगा। वो आकाश में चला जाएगा, जो हमारे पास से बिल्कुल दूर दूर चला जाएगा। तो इस स्थिति हाँ। में, और स्पेस क्या है? ठंडा है। हमारे फेम को वो ठंडा कर देगा। स्पेस में हवा है? नहीं है। नहीं है। तो फिर वहां भी समस्या है, कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसे हम कहाँ हम्म। लगाएंगे? ईस्ट। इसे हम पृथ्वी तत्व के जोन में लगाएंगे। हम्म। अच्छा। पृथ्वी तत्व के जोन में पृथ्वी पे हवा है। हम्म। हम्म। हम्म।
है। दूसरा, जो भगवान सूर्य दिख रहे हैं, सूर्य अग्नि और पृथ्वी में कोई समस्या है? एंटी दोनों नहीं है, नहीं। अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहाड़ हमें दिख रहे हैं, वो पहाड़ पृथ्वी तत्व को हम्म। ही दर्शा रहा है। हम्म। आकाश तत्व जो है वो क्या कर रहा है? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। स्पेस यदि पृथ्वी में आता है तो वो अच्छा है, ठीक है, वो एक बैलेंस को बना रहा है। तो इसे हम साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में प्लेस करेंगे। साउथ तो वेस्ट। पृथ्वी तत्व के जोन में इसे हम डालेंगे तो ये हमें अच्छे रिजल्ट लाकर देगा। ठीक है, तो इन चीजों को भी देखना आवश्यक है। दूसरा, यह देखिए कि कोई भी पेंटिंग, कोई भी इमेज है तो उस इमेज में ज्यादा मात्रा की कौन से एलिमेंट की हमें दिख रही है। इसमें देखिए पृथ्वी तत्व हमें ज्यादा दिख रहा है, आकाश तत्व ज्यादा दिख रहा है। पृथ्वी से। ठीक है, ताजमहल पे हमने तो बात की ही हम्म। कि ताजमहल जो है वो एक तरीके से हमें यह भी दिखा रहा है कि वो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, जिसे हम साउथ वेस्ट में लगाएंगे। और ताजमहल हमें यह भी दिखा रहा है कि एक ऊंची गेंद लाभ, एक लाभ हमें चाहिए, उसके लिए उसे हम वेस्ट में भी स्थापित करेंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध क्या है, किन चीजों के ये प्रतीक हैं? ये तो सर शांति के प्रतीक है, अध्यात्म के प्रतीक है। अध्यात्म के प्रतीक हैं। शांति, शांति कहाँ है? पीस ऑफ माइंड। एलिमेंट में कौन से एलिमेंट में शांति हमें दिखती है? सर वो तो उसका जो शांति है उसे बोले तो हमारा पृथ्वी तत्व है। आकाश बिल्कुल शांत है। आकाश तत्व। जब बुद्ध कोई व्यक्ति कैसे बनता है? आत्म जो जागरूकता वो। उसे जब मिलती है तो, उसका जब हम्म। उसका आत्म जागरूक होता है, जब उसे हम्म। अपना खुद का प्रबोध होता है, बोध होता है कि मैं क्या हूं। हम्म। ठीक है, तब। दूसरा, जब उसे नॉलेज, ज्ञान मिलता है तो। हम्म। इन सब के साथ साथ आपने तो पढ़ा होगा राहुल जी, उंगली मार डाकू के जी। बारे में तो आपने पढ़ा होगा। जी सर। बुद्ध यात्रा कर रहे थे और उस रास्ते से वो जा रहे होते हैं तो उन्हें लोग कहते हैं कि भाई हम्म। इस जंगल से आप मत जाइए, इस जंगल में हम्म। उंगली मार डाकू है जो हम्म। सभी को मार कर और उसकी उंगली को काट कर अपने गले में पहन लेता है। हम्म। ठीक है, तो जी इस सर। स्थिति में जब उन्हें पता चलता है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, तब तो मैं इसी रास्ते जाऊंगा। अब पहले तो मैं रास्ता हम्म। बदल लेता, लेकिन अब इसी रास्ते जाऊंगा। उंगली मार हम्म। डाकू नौ 1,000 लोगों को मारने का संकल्प लेकर बैठा है, 999 को वो मार चुका है। हम्म। तो लास्ट है, वो भगवान बुद्ध उसके समीप जाते हैं, वो बार बार कहता है चले जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, चले जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो जी। इन सब स्थिति में भी, इन सब स्थितियों में भी वो क्या करता है, भगवान बुद्ध क्या करते हैं, नहीं कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, मारो। भगवान उसे फिर क्या देते हैं, भगवान बुद्ध उन्हें ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान से उसे शांति मिलती है और वो इन सब चीजों का त्याग कर देता है, वो एक साधु बन जाता है। हम्म। दूसरा, भगवान बुद्ध कौन थे यह भी आपको पता होगा। उनका जो, जी सर। हाँ, क्या नाम था उनका? आ, राजा गौतम। देवदत्त के पुत्र थे। गौतम नाम था ना, गौतम। गौतम
गौतम बुद्ध तो नाम है, गौ- लेकिन आ, ये जो थे वो राजा देवदत्त के पुत्र थे, अर्थात राज्य के कुल से थे। और ये सब कुछ राज त्याग राज के भिक्षाटन हम्म में आ जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो वो ज्ञान दर्शा रहा है। तो इन्हें हम वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाएंगे, या इन्हें हम वेस्ट में लगाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट, एक्सप्रेशन का जो हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट में लगाएंगे, तो ये हमें अच्छी चीजें लाकर हमारे जीवन में देता है, देंगे। निश्चित देगी। इस फोटो को देख के बताइए आप लोग कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तब इसमें तो हमारा जल तत्व है, जल के साथ ये जल तत्व ही है क्योंकि बर्फ है, तो हम्म, ज्यादातर ये जल तत्व का ही सब वो दिख रहा है मुझे। जैसे आगे जो थोड़ा हमें एक बहुत ये पहाड़ दिख रहा है, वो भी ठंडा आकाश तत्व है, वो सर ठंडा है ना, बर्फ है वो। लेकिन सर जो बर्फ है हम्म, वो तो पिघल के मतलब जल तत्व में ही आएगा ना। देखिए फिर वही बात है यहाँ भी, सिर्फ लॉजिक हम्म, और कुछ नहीं। हम्म, जैसे इसे हम, जब वो पिघलेगा तब वो हम्म, पानी बनेगा या जल बनेगा, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, यदि ऐसे ही इसे हम कहें तो एक, जैसे माउंटेन, क्या नाम है हम्म, उसका, एवरेस्ट। एवरेस्ट माउंटेन। वो क्या है, बर्फ है, बर्फ का ही एक पहाड़ है, या फिर कोई और जी पहाड़ सर, है। नहीं बर्फ का ही है मैक्सिमम। बर्फ, लेकिन उसे कभी बर्फीला पहाड़ कहा गया, सुना आपने कि उसे बर्फीला पहाड़ हम कहते हैं? नहीं सर, उसे कहते हैं सबसे ऊंची चोटी, जो एवरेस्ट सबसे ऊंची माउंटेन है। चोटी। हम्म तो यह हमें यह दर्शा रहा है कि भाई, मैं आपको एक अच्छी बिल्डिंग खड़ा करके दे सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छी ऊंचाई पे लेकर जा सकता हूँ, मैं आपको एक प्रसिद्धि दे सकता हूँ, मैं आपको उपलब्धि दे सकता हूँ। एवरेस्ट के ऊपर लोग पहुंच कर क्या कहते हैं, उन वो क्या करते हैं कि भाई मैं एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, एक उपलब्धि मुझे मिल गई। ये सारी चीजें मैं किस जोन की बता रहा हूँ, वेस्ट, वेस्ट। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आज हर लोग बिजनेस कर रहा है, हर लोग बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस से फिर क्या चाहिए, बिजनेस से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, और विशेष तो उससे फिर चाहिए कुछ नहीं। उसे ये सब चीजें ही चाहिए होती है कि मुझे जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट मिले, जितना ज्यादा हो सके लाभ मिले। तो इसे बेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हरियाली भी हमें बहुत कम मात्रा में दिख रही है, जल ज्यादा दिख रहा है। जो जल जो है वो नॉर्थ है, नॉर्थ यदि ये आपका जल तत्व जो है वो यदि आता है आकाश में तो वो हमें समस्या नहीं करता है, वो यदि पृथ्वी में भी आता है तो हमें समस्या नहीं करता है। तो आकाश तत्व के जो दिशाएं हैं उसमें इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आकाश तत्व में हम उसका इस्तेमाल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं कर सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में करेंगे तो समस्या हमारे जीवन में क्रिएट हो जाएगी, इसे हम नॉर्थ वेस्ट में उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन वो कौन उपयोग करेगा नॉर्थ वेस्ट में, जो लीगल चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो जज है या जो वकालत की पढ़ाई कर रहा है, इन सब से जो जुड़ा हुआ है, जो प्रशासनिक कार्य से जुड़ा हुआ है, वो नॉर्थ वेस्ट में इसे लगाए तो उसे अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। यह यह जल भी है और आकाश भी है। यह एक प्रतिबिंब दिखा रहा है हमें। प्रतिबिंब हमें कहाँ दिखता है, जल में दिखता है, जल में। ठीक है। तो इसे हम उन्हीं दो दिशाओं में लगाएंगे। इसे हम आकाश तत्व के दिशाएं और जल तत्व की दिशाओं में इसे हम लगा सकते हैं, उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या
कहाँ लगाएं इस फोटो को? ये तो सर गिरनी है पूरा। एक ग्रोथ है, गियर और ग्रोथ भी है। एक ग्रोथ है। ये हमारे जीवन में एक ग्रोथ जो आते हैं उसे यह दिखा रहा है। और क्या दिखा हम्म, रहा है? जब घास ऊपर की ओर आता है, उसके ऊपर कितने पैरों से उसे रौंदा जाता है, कितने पैरों से उसे रौंद दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं है, वो बढ़ते चला जाता है। दूसरा, एक जगह थोड़े से घास को आप लगाओ, महीने बाद आप पाओगे कि पूरा का पूरा जो जो एक स्क्वायर फीट में आपने लगाया है, वो पूरा का पूरा जमीन घास से भर गया है। जो खेत खलियान हम लोग कहते हैं वो पूरा का पूरा भर गया है घास से ही। कुछ दिन आप उस पे चलना बंद कर दीजिए, वो इतना फैल जाएगा, कुछ कहना नहीं है। ठीक है? तो एक नेटवर्क है, एक कनेक्शन है, मार्केटिंग है। इसे हम कहाँ लगाएंगे? इष्ट। कनेक्शन तो ससुराल में कनेक्शन इष्ट। इष्ट में लगाएंगे इसे हम। ज्यादा मात्रा जो हमें मिल रहा है वो हमें मुख्य घास का मिल रहा इंग्रेडिएंट। है, ग्रोथ का मिल हम्म, रहा है। तो इसे कहाँ लगाएंगे हम्म, हम? ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये बेहतर कार्य हमारे लिए करेगा। ईस्ट में करेगा। सबसे बेहतर रहेगा तो ईस्ट में रहेगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये कहाँ देगा हमें? ईस्ट में ज्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट हमारे जीवन में लाकर देगा। ठीक है? 1 मिनट का आप लोग मुझे समय देंगे। जी सर। ये देख रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं? जी सर। जी। अब इसमें देखिए, जो घोड़े हैं इनका स्वभाव क्या बता रहा है? इन्हें देखकर कैसा लग रहा है बताइए? ये तो उग्र टाइप का लग रहा है। उग्र हैं। हाँ। ये लग रहे हैं कि कहीं किसी युद्ध में हैं। हाँ। इनका कलर क्या है? मल्टी कलर है तो। मल्टी कलर है। अब इसे यदि हम वेस्ट में लगा दे, या यदि इसे हम साउथ वेस्ट में लगा दे, तो ये क्या करेगा हमारे जीवन का हाल? वेस्ट में तो प्रॉफिट इंजन में मार कर लेगा ये। हमें वेस्ट में भी ये समस्या देगा, साउथ वेस्ट में भी हाँ। समस्या देगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हाँ। भी समस्या देगा, ये हमारे ईस्ट में भी हाँ। समस्या देगा। ठीक है? हाँ। हाँ। इन सभी दिशाओं में हमें निश्चित रूप में, निश्चित मात्रा में हम कहें तो एक समस्या ये ला कर दे सकता है। एक कहाँ बेहतर रहेगा, कहाँ ये बहुत अच्छा कार्य करेगा? ये अच्छा कार्य ये करेगा तो पढ़ लो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब डिप्रेशन का ये हो गया, डिप्रेशन डिटॉक्स। लड़ रहा है ये, तो व्यक्ति किससे लड़ेगा? झगड़े करेगा तो वो किससे करेगा?
जो उसके अंदर बुराइयां हैं उससे करेगा। हम्म, अब कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो रहा हो, अब वो हम्म, सुबह दोपहर शाम यही कह रहा है, अरे यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इस हम्म, उसके घर में यदि हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इसे लगा देंगे तो उसमें एक शक्ति आएगी। क्या शक्ति आएगी? उसे अपने हम्म, अंदर मोटिवेशन आएगी, और वो अपने डिमोटिवेट हो रहे माइंड को ठीक करने का अथक प्रयास करे। जैसे मनोबल हमारा क्यों गिरता है? मनोबल जो गिर जाता है हमारा, वो क्यों गिरता है? हम साहस को छोड़ देते हैं, एक निराशा में चले हम्म, जाते हैं। हम्म, तो ये हमें वहां एक अच्छी चीजें लाकर देता है। कहाँ से? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। इसे नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ ठीक कहा जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग कोर्ट केस लड़ रहे हैं, जिन्हें कोर्ट केस बार बार आते हैं, कोर्ट केस से उन्हें समस्या जीवन में आ रही है, कोर्ट केस वो जीत नहीं पाते हैं, उनके लिए ये फोटो जो है वो नॉर्थ वेस्ट में अच्छी स्थिति में होगी, और अच्छा उन्हें वहां से चीजें भी वो लाकर देगा। ठीक देगा। है। हम्म, इसे यदि हम साउथ साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो भी ये एक अच्छी चीजें लाकर हमारे जीवन में देगा। क्या लाकर देगा? साउथ साउथ। हाँ, साउथ साउथ ईस्ट एक पावर है, इनके पास पावर है तो वो लड़ रहा है, फाइटिंग है। पावर साउथ साउथ ईस्ट पावर क्या है? एंड वो कॉन्फिडेंस। फाइटिंग है। यदि दो लड़ने वाले को देखिए, आपने देखा भी होगा, दो लड़ने वाले को एक जगह आप कर दीजिए ना तो लड़ाई बंद हो जाएगी, दोनों में दोस्ती हो जाएगी। हम्म, और दोनों दोनों मिलकर तीसरे को मारने के चक्कर में लग जाएंगे। दो असुर, जो असुर जो है, असुर जाति जो है, वो क्या करता है? दोनों मिल जाता है, कहता है चलो देवताओं से लड़ते हैं, देवताओं को मारते हैं। झगड़ा क्यों व्यक्ति करता है? जब उसके पास एक आत्मविश्वास होता है कि मैं इसे जीत जाऊंगा, हम्म, तो वो झगड़े करता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप इस फोटो को इन दो तीन स्थानों पे लगा सकते हैं, और किन्हीं स्थानों पे लगाना बिल्कुल सही नहीं है। यह इसमें घोड़े क्या कर रहे हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? वनों जमीन पे। में। जमीन पे, लेकिन हम्म, वनों में। हम्म, आसपास पेड़ पौधे हैं, जमीन पे दौड़ रहे हैं। हम्म, दूसरा, इनके चेहरे का जो एक एक्सप्रेशन है वो क्या बता रहा है? वो यह बता रहा है कि हमें तो जीत चाहिए। सब अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा के दौड़ रहा है। तो वो क्या कह रहा है? हमें जीत चाहिए। अब जीत कौन से जोन को चाहिए होता है? प्रॉफिट जी, वेस्ट। बेस्ट को चाहिए होता है। साउथ साउथ ईस्ट को भी जीत चाहिए होता है। साउथ साउथ ईस्ट को भी जीत साउथ चाहिए होता है। वो तो पावर है। पावर है हम्म, तो बिना पावर के आप जीतेंगे कैसे? हम्म, साउथ को भी जीत चाहिए होता है। कोई, हम्म, जब कोई भी नेता जब खड़ा होता है कि भाई मुझे इलेक्शन में आना है, तो वो क्यों आता है? जीतने के लिए ही ना। हम्म। तो इसे जो अग्नि तत्व के जोन हैं उसमें इसे प्लेस कीजिए इस फोटो को, ये आपको अच्छे रिजल्ट लाकर देगा। लेकिन पृथ्वी सर इसका अग्नि को फ्रेम तो कोई। आपका ब्लैक। क्या? लेकिन जो इसका फ्रेम दिख रहा है, फ्रेम फ्रेम हाँ हाँ, वो तो ब्लैक है। ब्लैक। हाँ, यदि ब्लैक है तो उचित नहीं है। यदि ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, या फिर कहें तो थोड़ा लालिमा इसमें है, तो इसे साउथ हम्म, ईस्ट या साउथ में
या साउथ साउथ ईस्ट में लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अग्नि तत्व के जोन में अच्छा कार्य करेगा। जी निश्चित। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं दिशाओं के। जो हमारे सबसे पहले 45 देवता होते हैं, हमारे वास्तु के अंतर्गत 45 देवता होते हैं। जो 45 देवता हैं वो कहाँ हैं? जब ब्रह्मा जी ने वास्तु को लिटाया तो वास्तु के ऊपर सभी देवता आकर बैठ गए। भाई यह ऐसे, इसे स्थिर करने के लिए हम लोग सभी इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। तो सभी देवता वास्तु के ऊपर आकर बैठ गए। जो पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना कि क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में। जब सभी देवता इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं, सभी कृपया संभव यदि हो तो माइक को बंद कर दीजिए। सभी देवता जब आकर बैठ जाते हैं तो सभी अपने अपने स्थान को लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म अपने स्थान को लेते हैं। ब्रह्म कहाँ बैठते हैं? बीच में। वो बीच में कहाँ बैठते हैं? जब आप वास्तु को बनाएंगे तो उसमें नौ, अर्थात जो बीच के जो 9 स्थान हैं वो किसके हैं? वो ब्रह्म के स्थान हैं। ठीक है। यह जो ब्रह्म आपको दिख रहा है इसमें इसमें 9 भाग हैं इनके। ठीक है। इसमें जो भाग हैं इनके, तो 9 भाग हैं। जी। ये 9 भाग जो बीच में आ गए, जो सेंटर हमारे घर का होता है, जब हम सेंटर निकालते हैं तो सेंटर जो हमारे घर का होता है वो ब्रह्म होता है। और इसलिए कहा जाता है कि सदैव ब्रह्म को खाली छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमारे शरीर का सबसे नाजुक पार्ट जो है वो कौन है? सबसे नाजुक, जिससे हमारी उत्पत्ति होती है, हम जिससे बनते हैं। हम बनते हैं किससे? हम एक जो नाभि होती है, जो एक नलिका होती है, जो माता के गर्भ से लगी होती है, जो हमें जो आवश्यक चीजें हैं हमारे जीवन में प्रदान करती है, तो उसी के द्वारा हमारा निर्माण होता है। और सबसे नाजुक कहा जाए तो नाभि एक ऐसा अंग है मनुष्य का जो सबसे नाजुक माना जाता है। वैसे ही वास्तु का सबसे नाजुक स्थान कोई है तो वो ब्रह्म है, जिसे नाभि अर्थात नाभि का एक स्थान कहा जाता है। वास्तु पुरुष का जो नाभि है वो कहाँ है? वो ब्रह्म के पास है। इसलिए सदैव कहा जाता है कि इस क्षेत्र में खुदाई करना, छेड़छाड़ करना बिल्कुल वर्जित है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में अत्यधिक समस्या देखने को मिलती है। खासकर हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है जब हम ब्रह्म से किसी भी प्रकार छेड़छाड़ करते हैं। तो इसमें आपको 4 देवता, ब्रह्मा के कितने सिर हैं? ब्रह्मा के 4 सिर हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा के चारों सिरों पर 4 देवता विराजमान हैं। ब्रह्मा जो अंदर बैठे हैं, ब्रह्मा के 4 सिर हैं, उन चारों सिरों पे 4 देवता बैठे हुए हैं। ये जो 4 देवता बैठे हैं, इनकी जो एक परिधि है, परिधि अर्थात जो एक लाइन है, उसे कहते हैं देवता वीथी। क्या कहते हैं? देवता वीथी। देवता विधि में 4 देवता होते हैं। ठीक है। ये देवता कब हमारे घर में आते हैं? जब हम 5 से 8 फीट के ऊपर जब अपने घर का निर्माण कर चुके होते हैं, जब लेंथ वगैरह दे चुके होते हैं, जब 5 से 8 फीट ऊपर दीवार चढ़ जाता है, तो ये 4 देवताओं का प्रभाव हमारे घर में फैलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अभी इन 4 देवताओं पे ही आज बात करेंगे और अगली कक्षा में और सभी देवताओं को लेंगे। सबसे पहले देवता जो हैं ब्रह्मा के सिर पर नॉर्थ की दिशा में, वो है भूधर। ठीक है। भूधर। भूधर अर्थात समझिए,
भूधर अर्थात धैर्य है। ठीक है, धैर्य हमें कैसे प्राप्त होता है, इच्छा पूर्ति हमारी कैसे होती है, जो हम धैर्य रखते हैं। जैसे हमें किसी को कोई भी चीजें हमें चाहिए अपने जीवन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, धैर्य से एक शक्ति, अपनी जो धैर्य की शक्ति होती है, उससे हम धैर्यवान होते हैं कि मुझे इसे हासिल करना है, तो उसके निमित्त हमें कुछ ऐसा बड़ा करना होगा जिससे वो हमें हासिल हो सके। जब हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वो कुछ और अलग अलग तरीकों से प्रयास करेंगे कि वो हमें मिल जाए, जिससे हमारे जीवन में और समस्या ही मिलेगी, उसका निदान हमें नहीं मिल सकता है। तो इच्छा पूर्ति की जो शक्ति है प्राप्त होती है हमें, वो कौन देता है, भूधर देता है। जो भूधर देवता है वो हमें इच्छा पूर्ण करने की शक्ति देता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो ब्रह्मा के सिर के ऊपर विराजमान देवता है वो कौन है, वो अर्यमा है। ठीक है, अर्यमा का क्या कर रहे हैं, अर्यमा इष्ट, इष्ट दिशा क्या देता है हमें, कनेक्शन देता है। तो इष्ट दिशा के अंदर जो कनेक्शन को दे रहा है वो कौन देते हैं, अर्यमा देते हैं हमें कनेक्शन। कनेक्शन कहें या फिर ऐसी शक्ति कहें जिसे हम क्रांति की शक्ति कह सकते हैं। क्रांति की शक्ति कहने का तात्पर्य हमारा यह है, जैसे किसी भी चीज का विरोध करने के लिए या किसी भी चीज की क्रांति के लिए हमें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता हो या फिर बुरी आदतें वो अपने अंदर पाल के बैठा हो, तो उससे लड़ने के लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर एक क्रांति लाएगा कि मुझे अब ऐसा नहीं करना है। तो उस क्रांति को कौन देता है, उस क्रांति को देते हैं अदयमा देते हैं, जो इष्ट दिशा में विराजमान है। उसके बाद आते हैं विवस्वान। कौन आते हैं, विवस्वान। विवस्वान क्या देते हैं हमें, विवस्वान एक क्रांति हमारे जीवन में लाकर देते हैं, और विवस्वान जो है एक परिवर्तन भी हमारे जीवन में लाकर देते हैं। ठीक है, मित्रा। मित्रा जो भगवान ब्रह्म के वेस्ट डायरेक्शन में विराजमान है, बैठे हैं, जो पश्चिम के सिर पे बैठे हैं, वो हमें एक प्रेरणा लाकर देता है जीवन में। प्रेरणा कहें तो कहीं हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य के अंतर्गत हमने देखा कोई हमसे बेहतर कोई कार्य कर रहा है, तो एक तो हमें वहां से जलन देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है वो हमसे अच्छा है, लेकिन दूसरा हमें यह प्रेरणा मिलेगा, नहीं मुझे इससे बेहतर करना है। वो एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा कौन देता है, या क्रिया करने की शक्ति हमें कौन देता है, वो हमें मित्रा देता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो सभी देवता हैं वो विराजमान कहाँ होते हैं, वे सभी विराजमान ब्रह्मा के सिर पे होते हैं। जब हमारा घर 8 फीट के अंतराल में बन जाता है, तभी ये देवता अपने अपने चीजों को हर दिशाओं में प्रकाशित करने लगते हैं। ठीक है, और अर्यमा का जो अर्यमा देवता है वो सिर्फ कनेक्शन देते हैं, और जो विश्वान है वो परिवर्तन और क्रांति हमारे जीवन में लाकर देते हैं। ठीक है, आज की जो कक्षा है वो यहीं तक हम सीमित रखेंगे, और जो अगली कक्षा होगी उसमें हम आगे जो देवता हैं, जो मनुष्य बीती है, जो पैशाच भी थी है, इन सब पे हम अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को लेकर ठीक। यदि कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद सर। राधे राधे। जी, क्योंकि आज जो है वो आप लोग भी लग रहा है कहीं अलग अलग स्थान पे बैठे हैं। हाँ सर। चलिए।